हालेलुया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की यीशु साय। आज की रात की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत त्याग से स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सचमुच में अगर आप पहली बार हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं तो ज़रूर हमारी YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और फेसबुक तरफ से अगर आप सुन रहे हैं तो ज़रूर हमारे फेसबुक को फॉलो करें। सचमुच में आज हम लोग परमेश्वर का जीवित वचन को सुनेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय पद संख्या 18 से लेके हम लोग सुनेंगे। 18 वचन को लेके 23 वचन संख्या तक हम लोग वचन को अध्ययन करेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन इस प्रकार से कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय पद संख्या 18 से लेके 23 वचन इस प्रकार से कहता है। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उससे वह दृष्ट आकर छीन ले जाता है। या वही है जो मार्ग के किनारे हालेलुया जो मार्ग के किनारे बोया गया था, और जो पथरीला भूमि पर बोया गया, या वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मगन लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश का या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो जड़िया में बोया गया, या वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंताओं और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं देता। जो अच्छी भूमि में बोया गया वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है। कोई कहीं 100 गुना और 60 गुना और कोई 3 गुना यहाँ तक। आमीन। सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इन वचन पढ़े जाने से आप सबों को बहुत त्याग से आशीष मिले। यहाँ पर कुछ बातें हम लोग सीखने जा रहे हैं जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि कई लोग जो आज इस संसार में हम लोग पाए जाते हैं कि परमेश्वर का वचन तो सुनते हैं और परमेश्वर का वचन तो समझने का प्रयास करते हैं बहुत कोई, और बहुत लोग हैं जो परमेश्वर का वचन को सुन के इनकार कर देते हैं। और कई लोग हैं जो इस संसार में भाई बहन पाए जाते हैं जो परमेश्वर का वचन एक बार सुन लेते हैं और समझ लेते हैं, उसका रहस्य को पकड़ के रखते हैं, और उन लोग परमेश्वर के सम्मुख में हमेशा बने हुए रहते हैं। और ऐसे लोग भी पाए जाते हैं कि परमेश्वर का वचन सुन तो लेते हैं, लेकिन बहुत सारी चिंताएं, फिकर और बहुत सारे इस संसारिक जीवन में डूबे हुए रहते हैं, और वे परमेश्वर का वचन को नहीं समझ पाते हैं। और ऐसे लोग इस संसार में पाए जाते हैं कि परमेश्वर का वचन को तो सुनते हैं, लेकिन जिस घड़ी सुनते हैं उस घड़ी बहुत ही अच्छे
लगता है और वे लोग हैं जो परमेश्वर का जीवित वचन को समझने का प्रयास नहीं कर पाते हैं, और जब किसी समस्या उनके जीवन में पड़ता है और किसी समस्या उनके जीवन में आने लगता है और वे परमेश्वर का वचन को भूल जाते हैं और वे लोग पकड़ नहीं पाते हैं। और जो लोग इस संसार में परमेश्वर का वचन को पकड़ के रखते हैं और धीरज धरे हुए रहते हैं, और जो वचन उनका जीवन में काम करते चले जाते हैं, और जो परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर के सम्मुख में प्रत्येक डे बने हुए रहते हैं, वे परमेश्वर की आशीष को आते हुए देखेंगे। और परमेश्वर का आशीष वही लोग प्राप्त होते हैं जो हमेशा बने हुए रहते हैं, और परमेश्वर का आशीष लेके आता है कई गुना लेके आता है, जो वचन पर कहता है कि फल लाता है कहीं 100 गुना और 60 गुना और 3 गुना आशीष को देता है दूसरों के लिए। परमेश्वर का वचन पर यही बात हम सबों को यही बात सीखना चाहता है कि आप परमेश्वर का जीवित वचन पर बने रहिए और कड़े रहिए, और जो भी समस्या आता है वही परमेश्वर का वचन के द्वारा से आप अपने जीवन में, चाहे किसी के जीवन के द्वारा से, चाहे आप अपने लाइफ में किसी भी समस्याओं को वचन के द्वारा से आप काट सकते हैं, जो परमेश्वर ने हम सबों के लिए इस संसार में दिया है। और जो वचन मानता है वे किसी भी समस्याओं से डरता नहीं, क्योंकि परमेश्वर उनको संभाले रखता है। इसलिए आज रात में आपको परमेश्वर संभाले रखेगा। परमेश्वर आपको आशीष देंगे और परमेश्वर आपका नया जीवन और नया बल और नया सामर्थ्य देंगे। परमेश्वर आप सबों को बहुत तेज से आशीष मिले। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु से इसी प्रकार प्रार्थना चाहे वचन सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को चाहे फेसबुक को जरूर फॉलो करें, ताकि परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचने पाए और अच्छी जीवन व्यतीत करने पाए। और वचन सीखने में आप जरूर अगर हमारे बीच में संपर्क बनाना चाहते हैं तो जरूर आप हमें कमेंट करें, और परमेश्वर की वचन को सीखने के लिए बने रहिए और खड़े रहिए। परमेश्वर आप सबों को बहुत तेज से आशीष दे। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की।